नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता काफी सुखी नजर आ रही है। बेरोजगारी, महंगाई और अपराध पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह रही है सफल। उक्त बातें सोमवार को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के नगर मोहल्ला नूरपुर बुतात के एक निजी स्कूल में प्रेस वार्ता के दौरान महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्षा अंजू चौधरी ने कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा ने जनता को धोखा दिया है। केवल जाति बिरादरी की राजनीति करके सत्ता हथियाने वाले सभी पार्टियां आज हाशिए पर आ गई हैं। भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से विपक्ष में बेचैनी और बौखलाहट है। अब जनता सब जान चुकी है, इसलिए भाजपा की फिर सरकार बनेगी। प्रदेश पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रदेश योगी सरकार ने लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया। किसानों का गन्ना बकाया पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ भुगतान किया। प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। इसके अलावा सरकार आवास योजना, खाद्यान्न योजना लाभ पात्रों को लाभ मिल रहा है। 2022 तक सभी गरीबों को पक्का आवास मिलेगा। कोई गरीब आवास विहीन नहीं रह जाएगा। इस मौके पर साथ लक्ष्मण मौर्य, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, विभा बर्नवाल, सीमा सिंह, पूनम मौर्य, सुदामा गौड़, सौदागर भारती, धर्मवीर भारती, रवि, शिवचंद गौड़, जावेद, नसीम अख्तर, महमूद, खुर्शीद, हरिराम, प्रताप सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। सर, 2022 का चुनाव करीब आ रहा है और आप पूर्व प्रत्याशी बीजेपी से रह चुके हैं। ये चुनाव जो 22 है, क्या लक्ष्य, किस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव इस देश में, जो इस प्रदेश में विकास और जो पूर्व के सरकारों में गुंडा राज थे उसको खत्म करने का काम किया है, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। विकास और गुंडाराज को खत्म। मुबारकपुर विधानसभा में बीजेपी यानी आपके थ्रू कितने कार्य किए गए हैं? हमारे द्वारा कम से कम इस समय 100 करोड़ से ज़्यादा काम मुबारकपुर विधानसभा में इस समय हो रहे हैं, जिसमें एक 50 करोड़ का पुल बन रहा है समथिंग सिकंदरपुर में, और गुजर पार से लेकर के सिकंदरपुर तक चौड़ीकरण सड़क का हो रहा है। सागर से मुबारकपुर चौड़ीकरण कार्य हो रहा है, और यहाँ से सुराई से लेकर के गोछा तक चौड़ीकरण कार्य हो रहा है। सरदारपुर राउत मऊ होते हुए बनवारी मोड़ तक चौड़ीकरण कार्य हो रहा है। सागर से लेकर के छतवारा मोड़ तक चौड़ीकरण कार्य हो चुका है, और शेरपुर से लेकर के बबुरा तक चौड़ीकरण कार्य हो रहा है, और सठियाँ चीनी मिल से लेकर के जो अवां तक कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 10 करोड़ 8 करोड़ के नीचे सड़क हो, और सारे कार्य जो है विकास से बहुत तेज चल रहे हैं इसमें। यानी 2022 का लक्ष्य बीजेपी को मुबारकपुर विधानसभा से उम्मीद है? जी जी। और हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम दिया, जो इस जनपद को आवश्यकता आज़ादी के बाद से थी कि यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय नहीं था, और आजमगढ़ में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी ने जो विश्वविद्यालय देकर के इस जनपद के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और यहाँ के शिक्षा को ऊंचा करने का काम किया। इसके लिए उनको कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। और उसी में बीजेपी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे, नगर पालिका से लेकर जिला मुख्यालय तक, लेकिन उनके संघर्ष का कोई असर नहीं दिखा। किस मामले में? इसी आवास के संबंधित। लेकिन अभी आवास नगरों में आया 20-20 हजार लोगों से लिया जा रहा था, उसकी भी मांग उठी थी यही कर। ऐसा हो तो हमको कुछ नाम दे, जिन्होंने वसूला उनके खिलाफ हम FIR कराएंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी कोई हैं उनके खिलाफ FIR करेंगे जो 20,000 या 5,000 घूस ले रहे हैं। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आवास 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक कोई बिना छत के नहीं रहेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। 500 रुपया का करप्शन के लिए वो पर काम कर रही है। जैसे आपके ही मुबारकपुर है, यहाँ डॉक्टरों को महिला डॉक्टर, MBBS डॉक्टर 1 लाख की आबादी है, लेकिन नहीं है डॉक्टर आपकी मुबारकपुर में। ये MBBS डॉक्टर की भरोसे चल रहा है यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र।
बताएं, जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ सब जगह डॉक्टर्स की कमी यूँ है कि जितने डॉक्टर्स हैं MBBS के बाद ही उन लोगों को ले लिया जाता है अस्पताल में। लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स, क्योंकि मेरा पुत्र भी डॉक्टर है, स्पेशलाइज किया है, हर डॉक्टर MBBS करने के बाद सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसका आगे की पढ़ाई जो हायर स्टडीज़ होता है वो स्पेशलाइज नहीं कर पाएगा। हर डॉक्टर कोशिश करता है कि वो जिस फील्ड में जाए एंड स्पेशलाइज करे, और अब तो माइक्रो स्पेशलिस्ट हो गए हैं, और वही सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो चाहे जो, तो इससे वजह से डॉक्टर ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं। MBBS के बाद स्पेशलाइज करना चाहते हैं, वो अगर जॉब में लग जाएंगे तो वो स्पेशलाइज नहीं कर पाएंगे। स्पेशलाइज करने के बाद वो या तो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं या तो हॉस्पिटल खुद का खोलते हैं। तो ये बात है, इसकी वजह से डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के पास चिट्ठी भी भेजा है, क्योंकि हर जगह डॉक्टर्स की कमी है और हमारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, कहीं सिस्टर्स काम कर रही हैं, तो ये चीज़ है, हम लोग मानते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट्स के लिए भी इनवाइट किया गया, उसके बावजूद MBBS करके के डॉक्टर नहीं आना चाहते हैं, वो लोग स्पेशलाइज करना चाहते हैं। यहाँ 100 बेड का अस्पताल का मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ाई गई। आपको मालूम है कि 13 ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ News 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।